हेलो फ्रेंड्स, दिस इज रूही दीबा। वेलकम टू रूही दीबा क्लासेस। आई होप ऑल आर गुड फ्रेंड्स। आज हम करेंगे अपना एक्सरसाइज 2.1 का क्वेश्चन नंबर 1। हमें क्या गिवन है, निम्नलिखित व्यंजकों में कौन कौन एक चर में बहुपद है और कौन कौन नहीं है, कारण के साथ अपने उत्तर दीजिए। देन चर क्या कहलाते हैं, आपके ए से लेके जेड तक जितने भी लेटर होते हैं मैथमेटिकल टर्म्स के साथ में, वो मैथ्स में क्या कहलाते हैं, हमारे चर, जिसे हम क्या कहते हैं, इंग्लिश में वेरिएबल कहते हैं। तो यहाँ पर हमें देखना है कि वेरिएबल सेम है या नहीं है। तो यहाँ पर फर्स्ट इक्वेशन हमें दे रखी है 4x² - 3x + 7। तो यहाँ पर चर क्या है आपका, पावर कोई भी हो चलेगी। चर यहाँ पर क्या है आपका x, यहाँ पर भी क्या है आपका x, और यहाँ पर भी अगर पूछा जाए तो x⁻⁴ क्या है आपकी 0 है। देन x⁻⁴ का मतलब क्या होता है, 1 होता है। 1 की अगर 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वापस आपका क्या आ जाएगा, 7 ही आ जाएगा। देन यहाँ पर चर आपका सेम ही चल रहा है, सेम वेरिएबल है। नेक्स्ट सेकंड पार्ट आपको क्या दे रखा है, y² + √2। y क्या है आपका एक चर है, पावर कुछ भी हो चलेगी। यहाँ पर y की पावर क्या है, कुछ नहीं है, तो 0 है। 0 का मतलब क्या होता है, 1। 1 की √2 से मल्टीप्लाई करेंगे वापस क्या आ जाएगा आपका, √2 ही आ जाएगा। तो ये दोनों ही पार्ट 1 और पार्ट 2 आपके क्या हो गए, एक चर में बहुपद है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे आंसर, एक चर में बहुपद है, वो हमने चेक कर लिया। नेक्स्ट थर्ड पार्ट हम चेक करेंगे, 3√t + t√2। तो पहले इसे हम सही कर लें, रूट हटा दें तो 3 t की पावर क्या हो जाएगी, रूट उठाएंगे तो 1/2 + t√2। तो यहाँ पर आपकी t की पावर क्या आ गई, 1/2। पावर क्या होनी चाहिए, एक पूर्ण संख्या होनी चाहिए, एक होल नंबर होनी चाहिए। यहाँ पर क्या है आपका पावर जो हो गई वो फ्रैक्शनल नंबर हो गई। तो कभी भी पावर आपकी फ्रैक्शनल नंबर नहीं होनी चाहिए और पावर आपकी कभी भी नेगेटिव नहीं होनी चाहिए बहुपद में। तो अगर पावर आपकी फ्रैक्शनल नंबर है या फिर नेगेटिव है तो आप कहेंगे बहुपद नहीं है। डायरेक्ट हम आंसर लिख देंगे यहाँ पर, बहुपद नहीं है। क्यों लिखेंगे, क्योंकि पावर क्या है, घात भिन्न में है। नेक्स्ट इसे हम सही करेंगे, y + 2/y। तो इसे सही करेंगे तो y तो हमारा एज इट इज़ ही रहेगा, प्लस 2y को ऊपर लेकर आएंगे तो y की पावर -1 हो जाएगी। तो y की पावर अभी हमने क्या कहा था, पावर नेगेटिव नहीं होनी चाहिए। तो यहाँ भी हम क्या लिख देंगे, बहुपद नहीं है, क्योंकि घात क्या है, बहुपद की ऋणात्मक है। नेक्स्ट देखेंगे हम फिफ्थ पार्ट अपना, x⁻10 + y⁻3 + t⁻50। तो यहाँ पर आपके चर क्या हो गए, x, y और t तीनों अलग अलग हो गए, जबकि सेम होने चाहिए। तो यहाँ चर तो आपके क्या है, इवन 3 चर में एक बहुपद हो गया। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 3 चर में एक बहुपद। बहुपद का मतलब क्या होता है, बहुत सारे पद। पद तो आपके 3 हैं लेकिन चर भी आपके क्या हैं, x, y और t तीनों अलग अलग है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेकंड आपको क्या दे रखा है, निम्नलिखित में से x² का गुणांक लिखिए। सिर्फ किसी को नहीं देखना है, जो आपकी क्वेश्चंस लिखी हुई उसमें से हमें किस पे फोकस करना है, x² पर फोकस करना है। फर्स्ट पार्ट आपको क्या दे रखा है, 2 + x² + x। x² वाला टर्म हमारा ये रहा। तो एक गुणांक क्या होता है आपका, इन इंग्लिश में हमें इसे कहते हैं कोफिशिएंट ऑफ x², हमें बताना है यहाँ पर। तो x के साथ में क्या नंबर है लिखा हुआ है वो हमें देखना है, कुछ नहीं है तो आपका क्या है, 1 है। तो x² का गुणांक = क्या है आपका, 1 है। यहाँ पर देखेंगे सेकेंड इक्वेशन में 2 - x² + x³। तो यहाँ पर x² वाला ये रहा टर्म, इसके साथ में क्या है, कोई डिजिट नहीं है तो 1 तो है ना, 1 क्या है, नेगेटिव साइन के साथ में है। तो यहाँ हम लिखेंगे x² का गुणांक = -1। यहाँ देखेंगे x² वाला टर्म देख लेंगे, π/2 x² + x, x² का गुणांक x² के साथ में क्या है आपका, π/2। तो यही क्या है, इसका गुणांक है। नेक्स्ट क्या है, √2x - 1। तो यहाँ पर x² वाला टर्म ही नहीं है, तो x² का गुणांक आपका क्या हो गया, = 0। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर थर्ड आपको क्या गिवन है,
35 घात के द्विपद का और 100 घात के एक पदी का एक एक उदाहरण दीजिए। इवन हमें एग्जाम्पल देना है, तो यहाँ पर हम 35 घात का द्विपद मतलब कम से कम कितने पद होने चाहिए, 2 पद। तो 2 पद वाला एग्जाम्पल आप क्या लेंगे, ax प्लस बी। तो एक पद इसमें ये हो गया, दूसरा पद ये हो गया। हमें घात लेनी है, क्या घात हमेशा किसकी होती है, वेरिएबल की होती है। तो ए की प्लेस पर अगर आप चाहें एज इट इज़ भी लिख सकते हैं। इसे क्या लिख सकते हैं, ए एक्स की पावर कितनी, 35 प्लस बी, आपका ये भी आंसर है। या फिर ए और बी की प्लेस पर आप कोई नंबर भी दे सकते हैं। देन 25 एक्स टू दी पावर 35 प्लस बी की प्लेस पर आप कोई भी नंबर लिख दीजिए, 5 या 10 कुछ भी। तो जो आपका मन करे आप वो लिख सकते हैं। तो यहाँ पर आंसर हम क्या लिखेंगे, 35 की घात का द्विपद। सॉल्यूशन में 35 की घात का द्विपद क्या है, 25 एक्स टू दी पावर 35 प्लस 10। अगर आप चाहें तो ए एक्स टू दी पावर 35 प्लस बी भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट आपका क्या है, 100 की घात का एक पद इज इक्वस टू, कोई भी वेरिएबल आप ले सकते हैं, सिर्फ एक पद लिखना है तो उसमें सिर्फ एक ही पद होगा। ए बी सी डी एक्स वाई जेड पी क्यू आर में से कोई भी एक। तो हमें घात क्या लिखनी है, अगर आप एक्स ले रहे हैं तो एक्स की पावर क्या हो जाएगी आपके 100। कोई भी आप अल्फ़ाबेटिकल लेटर ले सकते हैं। यहाँ पर जेड ले लीजिए, जेड की पावर कितनी करनी है आपने, 100 करनी है। देन यहाँ पर आपके क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर कंप्लीट हुआ। फ्रेंड्स वीडियो आपको पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। और अगर आपको कोई भी डाउट या प्रॉब्लम हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग वीडियो।